हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए सीधे अपने टॉपिक पे चलता हूँ और आईटी पे डिस्कशन करता हूँ। भाई आईटी पे जो आज व्यू था कि ठीक है, गिरा है तो लेने का जिसको है वो ले सकता है, नहीं लेने का है तो भाई मत लीजिए। जिसका व्यू मन करता है तो लेने का है। तो आप बोलोगे सर तो ऐसा क्या है कि आईटी को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये बात है। आईटी को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। भाई देखो, ऐसा है कि ये येलो वाला जो देख रहे हैं ना, ये 200 मूविंग एवरेज है। और आईटी ऐसा है ना कि येलो वाला से ना सही लठ मारता है। येलो वाला से 20% तक नीचे चला जाता है, मतलब कि ये अपने 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी गिरता है। ये नहीं है कि नहीं गिरता है, कोई शर्म लाज नहीं है इसको गिरने में। इससे गिरता है कि नानी याद दिला देता है महाराज। देखिए, और है नीचे यहाँ तक है। यस, 22 से 23% 200 मूविंग के नीचे चला जाता है। क्लियर है? तो आप बोलिएगा हाँ, लेकिन इसकी एक अच्छाई भी है कि ये अपने 500 मूविंग एवरेज से ना 12 से 13% से ज़्यादा नहीं गिरता है। तो आप बोलिएगा काहे मस्का मार रहे हैं सर, सही बात बताइए ना। हाँ भाई, यहाँ देखिए 11.68% गिरा हुआ है। कहाँ से? अपना 500 मूविंग एवरेज से। अब आप बोलिएगा सर ऐसे तो फिर कुछ और भी आप कर सकते हैं, तो हाँ वो भी मैं बता देता हूँ और मैं लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लीजिए फाइनली मैंने एक और मूविंग एवरेज लगा दिया। ये लास्ट होता है। शायद आप लोग इस लेवल का मूविंग एवरेज को नहीं देखे होंगे। तो आप बोले क्या मतलब है सर, नहीं देखे? हम तो सब देखे हैं, है ना। मार्केट में तो 3:30 बजे के बाद सब देखा है, हम किसी को मना नहीं करते। तो मूविंग एवरेज क्या है? सॉरी, ये 200 एम है, ये 500 एम है ना। और ये जो लाल वाला है ये मेरा लास्ट है। इससे नीचे आईटी मुश्किल है ना। इससे नीचे आईटी जाने का मतलब कि आप एफडी तोड़ के भी डाल सकते हैं। समझ गए? हाँ, यहाँ तक का। तो ये क्या है, कितना मूविंग एवरेज है? तो ये है 1100, मतलब 1100 ट्रेडिंग डेज का ये मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये जो यहाँ पर ये मैंने 12% बोला था 500 से, तो उसका भी कारण है कि आप बाकी ऐसा सिचुएशन आप सोचिएगा कि मिल जाए तो 200 मूविंग एवरेज से नीचे ही नहीं कोई मिलेगा। अब ये ईटीएफ सब देखिएगा ना, तो कोई 500 तो बहुत दूर है, 200 से भी कुछ ही ईटीएफ मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और 500 तो बहुत दूर की बात है। ये पर्टिकुलर एक सेक्टर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 1100 तो इनफ है, लास्ट लेवल है। तो आप बोलोगे कैसे लास्ट लेवल है? तो ये देखो, यहाँ भी 500 से नीचे आया तो कितना परसेंट आया? 8% आया। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से भी आप देखिएगा 12%, ये लीजिए 12.25% आया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर ही नोट किया कि ये कितना गिरा है। तो 1100 का जो लेवल है यहाँ, तो यहाँ पर ही आप मोटा मोटी 12% का मान के चलो कि 500 मूविंग एवरेज से 12% से ज़्यादा आईटी नहीं गिरेगा। जब आपको ये पता चल गया कि ये इतना गिरेगा और आप अभी 500 मूविंग एवरेज को क्रॉस किए हो, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अब समझने में कि अब करना क्या है। तो आप बोलिएगा हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना कि अब करना क्या है, ये तो क्लियर है ना। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर। नहीं, देखिए यहाँ पर हम लगा दिए हैं काहे तो 10%। आप हार्डली आईटी में 10% की गिरावट समझ के चलिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्योंकि आईटी ने अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस ही नहीं किया, उसे नीचे में ही पड़ा है। तो 10% अगर आपके पास लॉट है या आपने एसआईपी किया है, तो अब आप 5% के गिरावट में लगा सकते हो। यहाँ पर ही जो भी लगा लो, ठीक है, आपको एक लॉट और लगाने का मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो आप बोलिएगा कैसे समझे? तो समझने का मतलब है कि 35 लास्ट लेवल है। 35 लास्ट लेवल है, ये मेरा खुद का मानना है। अभी के समय में 35 लास्ट लेवल है। तो हमने आपको यही भी बोला है कि 40 से 38 के बीच में एक एसआईपी कर दो। चाहे जिसको लॉट लेना है 40 से 38 के बीच में लॉट लेना है तो लॉट ले लो, एसआईपी करना है तो एसआईपी कर दो। और 36 से 35 के बीच में, 36 देखे नहीं कि आपको लग जाना चाहिए, बस 35, 34, 50, यही 50 पैसा ऊपर नीचे आपको घूम के आता हुआ दिख जाएगा। हो सकता है कि ये उससे पहले ही वापस आता हुआ दिख जाए, क्योंकि बाइंग तो अच्छी हुई थी लेकिन सेलिंग उससे भी ज़बरदस्त हुई थी। बड़ा दिन के बाद हम बोले कि भाई ये कैंडल में ये बाइंग किया है तो
तो ये ऊपर जाएगा, किसके बाप क्यों नीचे आ गया है ना। तो कैंडल आपके सामने है, तो बिकवाली तो भाई साहब ज़बरदस्त हुई है। तो यहाँ से ये 35 के लेवल तक आता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 35 के लेवल तक आएगा भी ना तो भी आपको इन्विटेशन नहीं देगा, आपको खुद स्टेप उठाना पड़ेगा। देखिए इतिहास रद्दी पेपर है, ठीक है, इतिहास अब रद्दी पेपर हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो वर्तमान चल रहा है ये मतलब आपको परिश्रम और खुद डिसीजन लेने का टाइम है। फ्यूचर से तो सर हर कोई डरता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, पता नहीं कल पृथ्वी रहेगा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। तो जो पता नहीं है ना उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागने का, वहाँ डर रहता है। वर्तमान सुधारिए, भविष्य अच्छा होगा, ये बात को नोट करिए और आगे बढ़िए, ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल आईटी में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा तो एक लॉट है, दूसरा लॉट लगाने वाले थे, लेकिन क्या करें, डिसिप्लिन ससुरा मजबूर कर देता है, हाथ बांध दिया। क्या चीज़? डिसिप्लिन ने। तो क्या डिसिप्लिन है सर? तो सिंपल डिसिप्लिन है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हम वो पंगा वाला बात बोलते हैं ना, एकदम सिंपल। मेरा डिसिप्लिन ही सिंपल है। करंट मार्केट प्राइस पे बाई हो गया, अब 1% का हम वेट के 5% का वेट करें कि 5% माइनस हो जाए। और जब बाई किए थे वो रूल नंबर 12 से किए थे, मतलब फुल लॉट का आधा बाई किए थे। 5% नीचे हो जाए, अभी भी मेरा 5% नीचे नहीं हुआ, कब 4.5 था, शायद अभी हो गया होगा, मैंने देखा नहीं। जब देख रहा था उस समय 4.5 था, तो हम मन में सोचे चलो आधा % और गिर लो तब खरीदेंगे, नहीं तो फिर आधा % चढ़ जाओ तो खरीदेंगे। देखिए जब भी मन में डाउट हो ना तो आप अपना बात सुनिए, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ बहुत तेज़ी बनेगा फलाना ढिकाना, उसका मैं इलाज बताता हूँ। जिस तरह मेरे को आज लगा कि नहीं आईटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, आईटी कल भाग जाएगा। दूसरा मन बोला कि नहीं भागेगा, अगर भागना रहता तो पहले भाग जाता, हाँ अब कौन चीज़ भागेगा। तो दूसरा मन क्या बोला कि भाई पहले मन को भी निराश नहीं करना है, तो उसने ये डिसीजन लिया कि आपका कितना अभी माइनस चला, तो 4.5, तो फिर डिसिप्लिन में काम करते ना 5 होने देंगे, फिर लगा देंगे, उसके बाद भाग जाएगा तो भाग जाएगा। अगर 4.5% के माइनस में ये ऊपर भाग जाता है, सपोज करिए होता है, तो 4% माइनस है तो वहाँ लगा देंगे, तो आधा % का एक हम अपना जोन बना लेते हैं, ठीक है, वर्नेबल जोन बना लेते हैं, जिससे क्या है कि मन में ना शंका नहीं होता है कि करना क्या है, ये चीज़ का शंका दूर हो जाता है। और यहाँ 5% नीचे चला गया सेकेंड लॉट, फिर 5% नीचे चला गया थर्ड लॉट, ऊपर 5% गया भाई साहब, बेच के ना अगला दिन लग जाना। और जो थर्ड लॉट हुआ ना उस पर 10% लेना, नहीं तो मार्केट बुरा मान जाएगा। जो भी लास्ट लॉट लगा है उस पर 10%, बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें महाभारत नहीं है, ठीक है साहब, एकदम सिंपल थ्योरी के साथ हम बात करते हैं। रही बात कि आईटी में आज डिलीवरी पोजीशन भी सही हुआ है। डिलीवरी पोजीशन देखिए 24 तारीख है ना, तो 24 तारीख को आप देख लीजिए, ये 70 करोड़ का डिलीवरी पोजीशन हुआ, रिसेंट का सबसे बड़ा हुआ। अब भाई टीवीएसएम वाले खरीदेंगे तो 70 करोड़ तो होना ही होना है, आज टीवीएसएम वाले भी खरीदने पे ध्यान दिए हुए थे। साथ में 70 करोड़ का हुआ, तो भाई ये डिलीवरी 80% का क्यों हुआ? अगर बिकवाली है तो ये 50% कहाँ हो रहा था? हम भी बोलते कि हाँ यार 50% है, 30% का रहता, 40% का रहता, 80% कराने का क्या मतलब है? बस जो आपके दिमाग में है सही है, लोग पैसा डालना इसमें शुरू कर दिए, नहीं तो ये डिलीवरी कम होता। तो आईटी के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आईटी जल्द ही आपको पलटता हुआ दिखेगा। तो आईटी की गिरावट आपको क्लियर हो गई कि 12% लास्ट, यहाँ से 35, 34, 50, बस हो गया। अब यहाँ तक आता है कि बीच में ही घूम जाता हो तो समय बताएगा। फिलहाल हम उस समय तक इंतजार करेंगे, और क्या करेंगे, कोई दूसरा काम तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी पोजीशन बना के लॉट बड़ा करके रखिए, जब ये ऊपर आएगा सबका पैसा बना के दे के जाएगा। सबसे वॉलेटाइल काउंटर होता है, स्विंग के लिए सबसे बढ़िया आईटी भी माना जाता है, ठीक है। फिलहाल मैं इतना ही कहकर सर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।